हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका वीकेंड भी अच्छा बीत रहा होगा। और आपको निफ्टी के ऑल टाइम हाई की सबको मुबारकबाद। और आपके पोर्टफोलियो आई होप सबके अच्छे ही होंगे, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो खुद ऑल टाइम हाई पे हम इंजॉय कर रहे हैं। और आप मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी ने भी अच्छे समय पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आपका भी पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई होगा। तो अब हम मंडे की बात करते हैं मार्केट की ने, जो कि आपने देखे होंगे प्रीवियस 4 जून के बाद मार्केट जो है 400 के लेवल को अचीव नहीं कर पाई थी। अब हम तोड़ के 400 के लेवल को तोड़ के हम ऑलमोस्ट कल आईटी के रिजल्ट जैसे ही आए तो हम काफ़ी अच्छा मार्केट ने अच्छा लेवल जो था अपना गेन कर लिया है। 24,502 के ऊपर की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। अब जो मार्केट की स्पोर्ट जो नेक्स्ट बन के आती है वही है जो 24,320 या 24,000, जो अगर डीप भी कहें तो 24,180, जो कि प्रीवियस स्विंग का इसका लो था। तो हम इसी को अपना स्टॉप लॉस मैन के लॉन्ग पोजीशन को कैरी करेंगे। और जब तक मार्केट, कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड, जब तक मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है तो हम भी अपसाइड पे ही मार्केट को प्ले करेंगे। और एक छोटा सा बस कल एक टेक्निकल ग्लिच जो हुआ है, जिससे मेरा मानना है कि काफ़ी लोगों को बहुत पेन हुआ होगा, क्योंकि सेंसेक्स की कल वीकली एक्सपायरी थी, जिसमें काफ़ी अच्छा कॉल साइड में प्रॉफिट हुआ है। हमने ऑलरेडी अपना 800 की कॉल ली हुई थी, 80,800 की, जो कि हमारी 36 रुपीज़ में के करीब में बाइंग थी, और जो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें जनरेट करके दिया है। यदि आपने भी एक टेक्निकल्स का सामना किया हो तो प्लीज़ अपने आप को अपने ब्रोकर पे, अब ये समय आ गया है कि आप शिफ्ट होने का, क्योंकि आप एक ब्रोकर के सारे मार्केट में नहीं रह सकते। आपको भी अपने ब्रोकर को कंटिन्यू, यदि कुछ काफ़ी अच्छे ब्रोकर जो या नामी ग्रामी ब्रोकर है उनकी साइड पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बल्कि हमारे कुछ डिस्काउंटेड छोटे ब्रोकर हैं जो हमें बल्कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हमारे ऑर्डर सही समय पर एग्जीक्यूट हो रहे थे और एजुकेशन भी अच्छा था, तो हमारा कोई इतना लॉस नहीं हुआ। बाद में जब हमने मार्केट में ये पैनिक देखा तो हमने उसके बाद कोई पोजीशन भी नहीं बनाई। लेकिन आप काफ़ी लोगों को, खासकर से राइटर को, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ मार्केट में जिनको काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ऑलमोस्ट 100 का जो उन्होंने सेल किया हुआ था वो ऑलमोस्ट 400, 300, 600 तक का उन्होंने पेन महसूस किया है मार्केट में। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ तो प्लीज़ अपने आप को हैज करके चलिए, नेकेड पोजीशन मत बनाइए, और शॉर्ट तो बिल्कुल भी मत बनाइए बॉस, एनी साइड। हमारी कंटिन्यू हर वीडियो पे यही राय है, आप मार्केट को इस समय शॉर्ट बिल्कुल भी मत कीजिए किसी भी लेवल पे, ना स्टॉक ऑप्शन में, ना खासकर इंडेक्स ऑप्शन में। मार्केट की स्टॉक का बिल्कुल भी समय नहीं है बॉस। स्टॉक आप ये तो बिल्कुल भी शॉर्ट मत कीजिए, और खासकर इंडेक्स भी शॉर्ट करके पैसा नहीं बन रहा है। और ये पैनिक इसलिए हो रहा है कि अधिकतर के जो बाई साइड में कॉल और पुट के दोनों के प्रीमियम डिके हो रहे हैं, और डिके होके वे डैडी हो रहे हैं, ख़त्म ही हो रहे हैं। आप कंटिन्यू महसूस करोगे 4 जून से मैं कहूँ तो अगर किसी ने शॉर्ट करके 20 या 25 पॉइंट कमा भी लिए होंगे, लेकिन खासकर अगर कोई कॉल बायर या पुट बायर है तो किसी ने 1 रुपया कमाया नहीं होगा, गंवाया ही होगा। लेकिन उन्होंने भी अगर हाई रिस्क लेकर, आप ये सोचिए, यदि किसी ने 30 रुपये 40 रुपये का प्रीमियम कमा भी लिया तो वो कोई कमाई नहीं है, क्योंकि अच्छा गेन कहीं नहीं मिला। बैंक निफ्टी का ट्रेंड आपके सामने ही है कि बैंक निफ्टी का चार्ट को देख के आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे मार्केट का अब क्या होगा। बैंक निफ्टी बार बार 52,500 600 पे जाता है, वहीं पर सेल ऑफ होता है। HDFC बैंक जब तक दिग्गज के रिजल्ट ना आ जाए मार्केट में, और जब तक एक ट्रेंड उसका ना, और एक कहते हैं जब तक HDFC एक खुद एक इंडेक्स बन चुका है, इतना हैवी वेट है कंटिन्यू बैंक निफ्टी में, उसी से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाद में ICICI बैंक को सपोर्ट के लिए, एक्सिस बैंक सपोर्ट के लिए कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन वो काफ़ी समय हद तक अपना काम करके जा रहे हैं। लेकिन HDFC बैंक का जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड भी नहीं तो जो 16,000 खासकर का जो लेवल है 16,040 से लेकर 16,020 या 15 तक का, बार बार वो वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। जब तक वो ऊपर या नीचे एक डीप या अप साइड पे मूवमेंट नहीं करता, जब तक मार्केट बैंक निफ्टी में ऐसे ही बना रहे, तो बैंक निफ्टी के किसी भी पोजीशन से अवॉइड कर रहे हैं, और कोई भी पोजीशन वहाँ ना बनाए। लेकिन हाँ, शॉर्ट की पोजीशन को वहाँ पर भी राय यही है, बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये टाइम अपने पोर्टफोलियो को अब खासकर हैज करने का टाइम है। तो आपके पास यदि अच्छा पोर्टफोलियो है तो उसका आप 0.10% का जो भी अपना पोर्टफोलियो आपका साइज है, तो एक हैजिंग पोजीशन बना करके हम कंटिन्यू, हमारी यही रहे, हम खुद अपना पोर्टफोलियो पर्सनल हैजिंग करके रख रहे हैं कंटिन्यू। हमने कल भी किया था, हम लगभग 4 वीक के करीब हो गए हैं हमें, तो हमने कंटिन्यू अपने पोर्टफोलियो को हैज रखा है, और उससे हमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम डीप ऑफ मनी जाके प्रीमियम खरीदते हैं, जो कि टाइम के हिसाब से बिल्कुल भी निकलता। आप खुद ही जानते हो डीप ऑफ मनी में कोई, लेकिन मार्केट में अचानक कोई ऐसा सेल ऑफ हो गया जो कि 4 जून को हुआ था, तो हमारा बहुत डैमेज हुआ था। तो हम उस डैमेज को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हम लगभग 1.5-2% या 2.5% तक का इकट्ठ लेके मार्केट में ओवरनाइट, ये वो आपको ये तो सोच के ही चलना पड़ेगा, मार्केट कभी भी एनी टाइम
बिना विदाउट एनी रीज़न कभी भी 3% का डाउनफॉल दिखा सकती है। यदि आपके पास कोई भी आपके पास पोर्टफोलियो है, यदि अच्छा पोर्टफोलियो है, कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा गेन कर रहे हैं, तो अपनी आपको हेज बिल्कुल करके चलें, क्योंकि 2, ढाई, 3% कुछ भी नहीं होता परसेंटेज वाइज। और ये आप लेवल देखोगे तो ये सारे के सारे लेवल एक ही बारी में ध्वस्त हो जाएंगे, जो कि आप ये देखेंगे जो हमारा जो निकल के आ रहा है हमारा, ये आप 10 डे की मूविंग एवरेज है, लगभग 300 के करीब निकल के आती है। अभी हमारी 20 डे की मूविंग एवरेज है, ये 24,000 पे खड़ी है। और ये जो हमारी 50 डे की मूविंग एवरेज है, लगभग जो डे वाइज पे जो आ रही है 23,120 पे आ रही है। तो ये अगर अगर हमें कहें 24,000 का लेवल आना, कोई 20 डे का मूविंग एवरेज तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में। कल भी आपने देखा होगा कि 10 डे की मूविंग एवरेज के पास मार्केट सपोर्ट ले रही है कंटिन्यू। जब तक मार्केट 10 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर है, हम अपनी पोजीशन लॉन्ग को कंटिन्यू बाई पे ही हैं। और हमने उसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस अब अपना बढ़ा के 300 कर लिया है। 340-50 के करीब में हमारा अभी ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, जो कल तक हमारा ऑलरेडी 24,180 के करीब था। अब हमने इसको बढ़ा के 300 पे लिया है। यदि आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उसको कैरी कीजिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मेंटेन जरूर कीजिए। और कोई भी शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल भी मत बनाइए, एनी साइड, ना कॉल ना पुट। कंटिन्यू मार्केट यही संकेत दे रहा है। कल भी काफ़ी लॉस हुआ है राइटर को, और पिछले फ्राइडे भी आपने देखा होगा काफ़ी एक पैनिक आया था कुछ ही लास्ट में। जो आपने देखा होगा रिलायंस को कैसे मुंह कराया गया था, 15 मिनट में लगभग 2% रिलायंस को भगाया गया था प्रीवियस फ्राइडे भी, और काफ़ी अच्छे प्रीमियम हो गए थे। जो 25 रुपये की कॉल थी वो भी ढाई ढाई, बल्कि 25 क्या 10 रुपये 8 रुपये की कॉल 300 रुपये हुई थी, बल्कि 395 रुपये पे क्लोजिंग भी दी थी, जो इन द मनी होकर बंद हुई थी। तो आप कोई भी पोजीशन बिल्कुल भी बहुत शॉर्ट की साइड बिल्कुल ना बनाएं, ये मार्केट शॉर्ट की बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो तो लेकिन बस हैज जरूर कीजिए, क्योंकि हैजिंग का समय आ गया है, और पार्सली प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। आप ये जो है आप देखोगे पूरा वर्ल्ड वाइड ही है। अगर हम कहें कि निफ्टी तेज़ है तो ये गलत फहमी है। आप चाहे ताइवान देखेंगे, या निकी देखेंगे, जापानीज इंडेक्स है, या आप डेक्स देखेंगे, या फुट्सी देखेंगे, या नेस्डेक देखेंगे, या आप कोई सी भी इंडेक्स देख लीजिए। कल डाउ ने भी ऑलमोस्ट अच्छा 300 पॉइंट का रिकवरी की है, जो कि कल परसों आपने देखा होगा नेस्डेक ने 300 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो कल वो अपना जो भी डाउन था वो उसने अपना अचीव कर लिया है 200 पॉइंट के करीब में। और वही गिनती के 4 स्टॉक वहाँ पर चल रहे हैं, और वही हाल यहाँ पर हो रहा है। गिनती के बस 20-50 स्टॉक ही हैं जो रोज़ की रोज़ खुलते हैं और ऊपर ही की साइड जाते हैं। चाहे वो कैपिटल गुड्स कंपनी हो, चाहे वो कुछ फार्मा कंपनी के स्टॉक हैं, और कुछ रियल एस्टेट हैं। बाकी बैंकों का तो अभी कुछ ऐसा नहीं है कंडीशन के, कुछ यहाँ पर बाइंग कंडीशन बनती है। लेकिन आपके पास यदि पोर्टफोलियो तो प्लीज़ इसको हैज कीजिए। बस ये छोटी सी वीडियो इसी की इन्फॉर्मेशन में थी। खासकर से हम, क्योंकि अधिकतर हम काम अपना हेजिंग से ही करते हैं, और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के पर्पज से ही हम अपनी आपको वीडियो बनाते हैं। तो आपको अगर पोर्टफोलियो है तो अपना हेजिंग पोजीशन बनाइए, और अपना एक डीप आउट ऑफ मनी एक हमेशा पोजीशन बना के रखिए, क्योंकि कभी भी अच्छी करेक्शन मार्केट में आ सकती है। और डीप ऑफ आउट ऑफ मनी में कभी भी जाके लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो ना के बराबर ही होता है। तो हम अपना साइज के हिसाब से, यदि हम मानते हैं कल मार्केट यदि 1% भाग गई, आधा परसेंट भाग गई, तो हम मानते हैं कि हमारा यदि 5-6 लाख रुपए का गेन हो रहा है, उसमें से हम अगर 5 या 4,000 या 3,000 रुपये की एक पोजीशन बना लेते हैं डीप ऑफ आउट मनी, 100 लॉट या 150 लॉट या के करीब में हम अपना लॉट साइज रखते हैं। तो 4 तारीख को हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। हमें अच्छा एक मोटा कट लगा था, लेकिन हमने काफ़ी लो साइड पे डीप आउट ऑफ मनी 8-10 रुपये के प्रीमियम लिए हुए थे, जो कि बहुत अच्छा गेन हमें लगभग 600-400 के पॉइंट के करीब में हमें दिया। तो हमारा वो जो कट था काफ़ी, हमें उससे पेन से रिलीफ मिला। लेकिन बाद में मार्केट आज ऑल टाइम हाई है, तो वो भी हमारा प्रॉफिट ही बन गया, जो कि हमारा लॉस में जो हमने अपना आपको हेजिंग करने के लिए बना था। तो यदि आपके पास कोई ऐसी भी कोई भी अगर आपका पोर्टफोलियो साइजेबल है और अच्छा गेन कर रहा है, तो इसमें एक छोटी सी अपनी हेज पोजीशन जरूर बना के चलें। और मार्केट को जब तक जा रहा है तो मार्केट के ट्रेंड के साथ ही चलें, क्योंकि जो कुछ होगा वो यहीं होगा। अब ये खासकर चारों ओर मार्केट में एक नया सुनने को मिल रहा होगा आपने कि अब बबल्स बन गए हैं, या वो बन गया वो, ये कोई मार्केट को बबल्स को कोई नहीं पकड़ पाया। शायद अगर आप पुराने ट्रेडर हैं, मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ, तो आप जानते होंगे ये 2012 में भी डॉट-कॉम जो बबल्स आया था मार्केट में ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जब मार्केट में फॉल आया, कोई भी इसको, मुझे नहीं लगता होगा जब मार्केट में फॉल आता है तो कोई उसे कैचअप कर सकता है मार्केट को। और कहते हैं टॉप और बॉटम पकड़ना मार्केट के किसी के हाथ में नहीं होता। जब मार्केट में अगर कोई डाउनफॉल आएगा तो मार्केट का लेवल पे ही दिखेगा बॉस, जो कुछ होगा इंडेक्स में ही होगा।
जब की जब देखी जाएगी। लेकिन हाँ, हम आप 3% के कट या 4% के कट से हमेशा अपने आप को हेज करके चलते हैं। और वही एक छोटी सी राय आपके लिए है कि अपने आप को हेज करके ज़रूर चलिए, नहीं तो एक छोटी सी गलती आपका सारा पोर्टफोलियो 3 मंथ 4 मंथ का पोर्टफोलियो का गेन पूरा का पूरा क्लीन कर देगी बॉस। और ये हम 4 तारीख को सब आप सब भी देख चुके हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन अच्छा रहे और आपका पोर्टफोलियो इसी तरीके से गेन करता रहे। ओके बॉस, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।